गाय को पकड़ के ले आते रात को। तो मैं रहता हूँ भाई थोड़ा लोकल सा ही, तो ठीक है भाई। तब से मेरी मम्मी भाई डरती है मेरे, मतलब इस रीजन से ना मेरी मम्मी डरती है। बाकी मैं भाई देखो नशा वशा तो करता नहीं, तो मेरी मम्मी को कोई डर नहीं है इस बात का मैं नशा करके गाड़ी चलाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, कोई डर नहीं रहता। बिल बनाते हैं। हेलो, हीटर हो रहा भाई। हेलो, वेलकम बैक गाइस टू माय अनदर व्लॉग। क्या हाल है? वी आर रीच एट द एम हाउस गाइस। एंट्री लेते तो खैर आपको पता चल जाता होगा, इतने साल इतने टाइम से जो लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं, और कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा क्योंकि म्यूजिक स्टार्ट हो गया। मैं आया हूँ लेट, 12:31 हो गए हैं और यहाँ भसड़ चल रही है वधिया वाली। हेलो गाइस, थोड़ी सी आप लोगों के साथ बकचोदी कर ली जाए। टाइम देख लो 12:49 और अभी हम यहाँ हैं, यहाँ बाहर आउटसाइड ठंड लग रही है, बट अब आ गए हैं तो आ गए, क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। थोड़ा सर्दी में भी बैठ भाई, टाइल एकदम ठंडी हो रही है, बर्फ़ मतलब ऐसा लग रहा है एवरेस्ट के जब टिका दी, अपनी दुकान टिका दी। सर्दी लग रही है बढ़िया वाली, क्या करें, सर्दी है तो है। लोग हीटरों पे घर पर खड़े हुए हैं, यहाँ अपने पास तो हीटर है नहीं क्योंकि हम दूर खड़े होते हैं। और एक बंदा बोल रहा था कि भाई यू शुड बी, मतलब तुम्हें प्राइवेसी रखनी चाहिए जब लोग एंट्री लेते हैं। भाई मैं अपना यार ब्लॉग बना रहा होता हूँ। देखो मेरी कुछ ऐसी इंटेंसिटी नहीं है, इंटेंस नहीं, मतलब जिज्ञासा नहीं है, या ना मेरा मोटो है कि मैं यहाँ पे लोगों को फेस दिखाऊँ, रिवील करूँ। कुछ लोग बड़े खुश होते हैं जब मेरी तरफ उनका कैमरा होता है कि व्लॉग में आ रहे होते हैं भाई, ठीक है। कुछ लोग जो आ रहे होते हैं उस समय पे तो वो बोलते नहीं हैं, वो जब बोलते हैं जब वो पकड़े जाते हैं, समझ रहे हो आप, वो जब होता है। अगर वो पकड़े ना जाए ना तो उनको फ़र्क ही ना पड़ेगा अगर वो ब्लॉग में आ गए हैं। तो सीन ये है बेसिकली, क्योंकि मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि मैं लोगों के ब्लॉग फेस जाके दिखाऊं, क्योंकि भाई मैं तो ऐसा बनता हूँ कोई आए ना मेरे ब्लॉग में। मैं तो ब्लॉग बनाता हूँ लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की, पार्टी के लिए, नाइट लाइफ से रिगार्डिंग, बिहाइंड द सीन कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ जिससे आप कभी आपको नॉलेज मिल सके। भाई मेरा वो वाला मोटो है, मैं ना कि ये वो फलाना। गेट बाहर रहता है, उनको ठंड ज़्यादा लगती है। एक हीटर तो बाहर लगा, एक हीटर तो यहाँ लगा देखो पैरों पे, है ना, और एक हीटर हो रहा देखो भाई। तब भी ठंड लगती है यार इन लोगों को, समझो हाथ में तो ठंड लगती है ना, क्योंकि ये टाइपिंग करते हैं, कार्ड बनाते हैं और फिर एंट्री करते हैं, कितने लोग आए हैं, बिल बनाते हैं, क्लब के लिए बिल बनाते हैं। तो भाई ये सीन तो होता ही है यहाँ पे, और इसलिए बड़ी एंट्री का और सर्दी का सीन है भाई यहाँ पे। चलो ठीक है, ये काम भी करना पड़ता है भाई। ऐसा ही बैली सारियों में होता है कि वहाँ तो भाई बहुत ठंड लगती है यार, समझ ही नहीं आता क्या सीन चल रहा है। ये सीन हो रहेगा दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा, रात को सीन हो जाते हैं लड़ाई के, सॉरी एक्सीडेंट के कह लो। यहाँ पे हुआ है, देखा पूरी वैगनार आगे से ख़त्म है, पता नहीं किस में ठोकी है। ये देखो किससे किस में हुई है पता नहीं। मैं सोच रहा था रुकूं, तब तक मुझे एक बात याद आ गई। मेरी मम्मी ने मेरे को कसम दी कि तू गाड़ी से नहीं उतरेगा, रोड पे किसी का एक्सीडेंट होगा, कुछ होगा, तू नहीं रुकेगा। और यार मैं कैसे बताऊं, तो फिर मैंने कंडीशन डाल दी थी। मैं कहा देख मेरे सामने एक्सीडेंट हुआ, रोड पे कोई नहीं है तो मैं उतर जाऊंगा, तो तेरी कसम की वैल्यू नहीं हुई, हो सकता है उसकी वजह से मेरी वजह से उसकी कुछ जान वान मच जाए। तो मेरी मम्मी ने कहा ठीक है, ये बात तो ठीक है, बट वैसे अगर भीड़ भीड़ लगी होगी तू नहीं उतरेगा, तो सीधा घर आएगा। मैंने कहा ठीक है, ये मैंने अपनी मम्मी को बताया। दूसरी बात मैं बताता हूँ आपको,
अब ये कंडीशन आई कहाँ से कि मेरी मम्मी ने कमी कसम वगैरह दी है मेरी मम्मी ने मेरे को। तो एक बार क्या हुआ था, हमारे नियर बाई एरिया में कुछ जो रोड आपने देखा होगा रोड पे या रील्स वगैरह में, गाय को पकड़ के ले आते रात को। तो मैं रहता हूँ भाई थोड़ा लोकल सा एरिया है हमारा, इतना पोश एरिया नहीं है जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो वहाँ भाई वो रात को ना गाय को पकड़ रहे थे, कुछ 5-6 लोंडे होंगे। गाय भाग रही थी, मुझे लगा गाय के पीछे कुत्ते वुत्ते पड़े होंगे तो इसलिए भाग रही होगी। मैंने देखा तो उसके पीछे लड़के भाग रहे भाई, और एक आगे खड़ी है ट्रक जिसके अंदर वो गाय को डालेंगे पकड़ के। भाई मैंने आओ देखा ना ताओ भाई, मैंने शोर मचाया और मैंने उठाया पत्थर, उन पे मारने लगा उठाते ही। तो वो भाई जैसे मैंने शोर बचाया ना, तो लोग बालकनी में आके लोग खड़े होने लगे और वो भाग गए फिर। और एक से मेरी हाथापाई भी हुई थी उसमें, थोड़ी बहुत धक्का दे के भागा था वो मेरे को। तो मैंने वो कपड़े उतार दिए घर जाके। सुबह मेरी मम्मी ने कपड़े धोने के लिए मेरे से उठाए, उस पर मट्टी वट्टी लगी थी। तो मम्मी को लगा मैं गिर विर गया हूँ कहीं अंधेरे में। मैंने कहा कि गिर विरा नहीं हूँ, और ऐसे ऐसे थोड़ा सा हो गया था। पूरी कहानी तो मैंने बताई नहीं। फिर मेरी मम्मी ने मुझे कसम दी थी पूरी बात बता। फिर मैंने अपनी मम्मी को पूरी बात बता दी कि ऐसे ऐसे लड़ाई हुई थी, गाय को उठाने वाले आए थे। भाई मेरी मम्मी तो इतना डर गई। तो उस दिन से मेरी मम्मी कसम दे दी कि भाई तू ऐसा काम कभी नहीं करेगा, तुझे मेरी कसम है, ये है वो है। फिर मैंने कहा देख मम्मी, कई बार ऐसा होता है कि बंदा फंसा होता है रोड पे अकेला और कोई नहीं होता, तब मैं ही अगर बाई चांस जा रहा हूँ, मैं नहीं जाऊंगा तो भाई मेरे कर्म बेकार हो जाएंगे। क्योंकि जीवन मिला है इंसान का, तो लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ना कि ऐसे भागा दुम दबा कर भागा जाए। मेरी मम्मी ने कहा देख बात तो सही है, पर जब बहुत ज्यादा लोग खड़े होंगे तो तू उतरेगा नहीं, वो लोग अपने आप हेल्प कर लेंगे, तू घर चला जा। तो ठीक है भाई, तब से मेरी मम्मी भाई डरती है मेरे, मतलब इस रीजन से ना मेरी मम्मी डरती है। बाकी मैं भाई देखो नशा वशा तो करता नहीं, तो मेरी मम्मी को कोई डर नहीं है इस बात का मैं नशा करके गाड़ी चलाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, कोई डर नहीं रहता मेरी मम्मी। इसी चीज का डर रहता है कि मैं ना रोड पर उतर जाता हूँ, सुनसान एरिया में भी देखता हूँ ना किसी के साथ गलत हो रहा है, स्पेशली गाय वगैरह के साथ मेरे साथ होता है भाई, मेरे पे नहीं सहन किया जाता, मैं उतर जाता हूँ। और डर लगता है मेरी मम्मी को इस केस को लेके। पर चलो जिंदगी है भाई, चलेगी, जब तक जिएंगे भाई ऐसे चलेंगे भाई। देखो नहीं अपने पे बर्दाश्त होगा, क्योंकि हम खाते नहीं, तो करेंगे।